बाबा रामदेव मार्ग गड़ी हटाकर रावतपारा एवं आसवान पार पर श्रीरामपुर छपरा मार्ग पर आदि मार्गों को होकर चौथी रास्ता है। बताते चलें वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर रावत है, 2 किलोमीटर दूरी पर हटाकर बाजार है, 2 किलोमीटर की दूरी पर छपरा है और फिर वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही आसवान पार है, जबकि पुलिस चौकी बनी हुई है। इससे पहले भी पुलिस चौकी के पास पुलिंदर यादव जबकि दीपक सिंह अशोक के साथ हमेशा रेड डाला करते थे, कहीं ना कहीं अपराधियों को भी पकड़ा करते थे। बताते चलें समय के अपराध रुक गया था, जबकि दोनों लोगों का ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर अपराध बढ़ गया है। बताते चले आए दिन चोरियां होती रहती हैं दोस्त, जिसका शासन है प्रशासन की कोई खबर जनता तक नहीं है, जनता की खबर शासन तक नहीं है। मेरा लक्ष्य बनता है मैं जनता की आवाज शासन तक पहुंचा सकूं तथा कार्रवाई करे। कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं ताकि या अपने बाहर निकलते नहीं है, जबकि दलाल पाल रखे हैं जिसको दलाली से फुर्सत नहीं है। सेना आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, सरकार की आवाज जनता तक और जनता की आवाज सरकार तक। आज हम खड़े हैं देवन्ना ताल के बाबा रामदेव चौक पे, जहां की 4 मोड़ हैं, एक हाटा से, एक राउतपार से, एक रियाव से और एक गढ़ही से, एक छपरा मोड़ से। यह रोड है, यह चारों तरफ 2-3 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है और 3 किलोमीटर के रेंज में आए दिन छिनैतियां होती रहती हैं। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार एक अध्यापक हैं बताए हैं कि ये चोरियां होती हैं। आइए लोग हैं, मैं उनसे ही जानकारी करना चाह रहा हूं कि ये चोरी कैसे हुई, आए दिन चोरियां कैसे होती रहती हैं, इस पर क्या क्या विचार होना चाहिए, इस पर सरकार की उपलब्धियां क्या होनी चाहिए। सरकार कहती है कि हम एक घर रह जाएगा, यह मोदी जी का और योगी जी का फरमान है कि अगर एक घर है तो मैं वहां तक बिजली पहुंचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कई घर हैं दिखाएंगे, कई घरें हैं, कई दुकानें हैं, लेकिन यहाँ तक अभी बिजली आई नहीं। अगर बिजली आ जाती, हिडन कैमरा लग जाता तो यहाँ पर न क्राइम हो पाता, न छिनैती हो पाता। आए दिन हो सकता है कि किसी का मर्डर भी हो सकता है और शासन प्रशासन चुप है। आइए हम लोग उन लोगों से बात करते हैं कि जो जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। आपका क्या नाम है? शिव कुमार यादव मेरा नाम। तो आप क्या करते हैं? जी मैं एक अध्यापक हूँ। अच्छा। मेरा रेगुलर आना जाना है जी। मैं एक सिहाज पर विद्यालय में पढ़ाता हूँ जी, जो तिलसर रूट पे, तिलसर सिहाज पर जी जी। तो मेरी डेली वहाँ से आना जाना है, मैं डेली आता जाता हूँ। करीब मेरा 6:30-7 बजे 8 बजे की टाइमिंग में आता जाता हूँ। मेरे घर पे मेरा बाथरूम खराब होने की वजह से मैं अक्सर वहाँ रुकता हूँ शौच वगैरह करने के लिए। और मुझे जहाँ तक पता है कि जो है यहाँ पे मुझे पहले से निगरानी की जा रही थी मेरी, जो है कि मुझे इसका जो बिल्कुल पता नहीं था और जिसकी वजह से ये घटना हुआ है। क्योंकि मैं बाइक खड़ा किया तो मुझे थोड़ा सा निसंदेह हुआ, क्योंकि कुछ लड़के थे तो यहाँ पे अक्सर शाम के टाइम लोग यहाँ पे बच्चे हैं तैयारी दौड़ने वगैरह करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि उनके सामने बाइक नहीं थी उनके पास में। जब मैं अंदर की तरफ गया तो अचानक से वो आए, थोड़ी देर में करीब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा वो आए और आपस में झगड़ा वगैरह किए थोड़ा सा, और कुछ इधर झगड़ा किया और कुछ उस साइड जो है और मेरे बाइक वगैरह का जो भी लॉक वगैरह सब तोड़ दिए सब, और तोड़ के तुरंत जो है दोनों 3 रूट में भगे सब, इधर भी भगे उधर भी भगे, यानी इधर इस साइड भी और राउतपार साइड भी, दोनों तरफ भगे। जिसकी वजह से जो है कि मुझे पता नहीं चल पाया वो किस साइड गए हैं, मोटरसाइकिल किस साइड लेकर भग रहे हैं और किस साइड लेकर नहीं भग रहे हैं, जानकारी नहीं होगी। यह जानकारी नहीं होगी, जब तक आप आते तब तक वो लोग निकल चुके थे। तो आप देख रहे हैं कि अध्यापक हैं शिव कुमार यादव जी, अपना ये पढ़ाते थे, हमेशा शौच के लिए आते थे। आज स्थिति ये बन गई है कि चोरियां अब आए दिन लड़के या शराब पीकर चोरी कर रहे हैं कि किस व्यवस्था में चोरी कर रहे हैं, यह सोचने वाली, ये गंभीरता लेने वाली सरकार को यह गंभीरता से ले कि आखिर इस मोड़ पे हम क्या करें कि ताकि चोरियां रुकें। आइए इसी बीच में हम एक और यहाँ के मिसरौलिया के प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हम की सरकार उनकी बात सुने। मेरा नाम विनोद उर्फ गुड्डू यादव, पूर्व प्रधान मिसरौली जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, ये उनका प्रशासनिक जिला भी है, आवास उनका यही है, मंदिर यही है, उनका कार्यकाल लखनऊ से है, लेकिन उनके ज़िले में आए दिन क्राइम हो रहा है। इस क्राइम को वो संज्ञान लें, और ये जो क्राइम हुआ है, इनकी मोटरसाइकिल चोरी होना, ये सोच के लिए बैठे थे तब तक लेके सब भाग गए,
हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से 4 किलोमीटर के रेंज में हाटा, राउतपार, श्री रामपुर, गढ़ही और तालदेवंदा और रकहट, इतने दूरी के अंदर कहीं बिजली उपलब्ध नहीं है। बीच में एक मकान केवल महेंद्र यादव की है और महेंद्र यादव 7 सालों से यहाँ मकान बनवा करके 4-5 सालों से यहाँ अपनी दुकान भी चलवा रहे हैं। गिट्टी बालू की नई दुकान खुली है, किराना की दुकान है, तमाम अन्य भी दुकानें खाली पड़ी हैं, जिनको अभी तक ये किसी को भाड़े पर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई यहाँ भाड़ेदार आने के लिए तैयार नहीं, इस नाते आने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ बिजली उपलब्ध नहीं। अगर यहाँ बिजली उपलब्ध होती तो ये प्रशासन से भी कहे थे कि अगर मुझे बिजली यहाँ उपलब्ध करा दी जाती है तो मैं अपनी तरफ से 4 मोड़ पर चारों कैमरे लगवाने के लिए, देखिए सामने 4 मोड़ है, 4 मोड़ पर ये कैमरा लगवाने के लिए तैयार थे, जिससे कैमरा एक तीसरी आंख होता है, कैमरे की निगरानी। यानी सरकार चलाई थी कि जो है कि और एसएसपी महोदय आए थे तो वो कहे थे कि ये तीसरी त्रिनेत्र मैं चलाऊंगा कि ताकि वाच होगा कि कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ नहीं क्राइम हो रहा है, उससे क्राइम रुक जाएगा और जो अगर क्राइम करता है, जो अपराधी क्राइम करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। ऐसा तो लेकिन यहाँ सरकार जो है कि बिजली न देने की वजह से एवज में जो है कि यहाँ कैमरे नहीं लग पा रहे हैं। अगर वह सरकार यहाँ बिजली दे दे तो कैमरे लग सकते हैं। आप लोग अपने स्वेच्छा से और बढ़िया से कैमरे लगवा देंगे ताकि क्राइम रुक सके। इस पर आए दिन क्राइम होता है। हाटा में शराब की दुकान है, राउतपार में शराब की दुकान है, रकट में शराब की दुकान है, चारों तरफ से शराब लेकर के नशेड़ी जो आकर के यहाँ कच्चे रास्तों पर बैठ करके पीते, वहीं अपना सारा सामग्री छोड़ करके चले जाते, जो पी खाते, बोतल वगैरह सब कुछ। उसके बाद नशा में होकर के इस रूट से जो भी क्राइम करते हैं घूम करके, वो आए दिन निसंदेह 100% है कि उनको कहीं से भय नहीं रहता, भय मुक्त होकर के वो क्राइम करते हैं। उनको कहीं से डर नहीं कि मुझे कैमरे में दिखेगा कोई, उनको डर नहीं है। यहाँ अगर कैमरा लगा होता, 4 मोड़ है, चारों तरफ से राउतपार से आता है, गढ़ही से आता है, रियाव से रामपुर से आता है, ये हाटा से आता है, रकट का भी यही रूट है, ये सारे रूटों का ये मिलान है। अगर यहाँ कैमरा लगा होता तो क्राइम करने वाले डरते। आप श्री रामपुर से हैं, इनसे भी आप पूछिए। क्या कहेंगे चाचा आप? हम सही कहेंगे कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार को यानी व्यवस्था करनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए? हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को यानी सभी लोगों का कहना है कि व्यवस्था करनी चाहिए। आइए अब यहाँ के जो है कि मकान मालिक है महेंद्र यादव जी, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि वह क्या कह रहे हैं। सर किसी हालत में यहाँ लाइट लग जाती तो हम लोग। इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया से तमाम जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।